हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम सब यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 14 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स फॉर्म बाई Cu2+ आयन इज मोस्ट स्टेबल। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन मोस्ट स्टेबल है, कौन लिस्ट स्टेबल है, कौन मॉडरेट है? तो जब तक इसका लॉग के वैल्यू ना दिया हो, आप स्टेबिलिटी ऑर्डर तो नहीं बता सकते। तो यहाँ पर कॉपर अमोनिया के साथ, साइनाइड के साथ, इथिलीन डायमीन और वाटर के साथ कम्प्लेक्स बना रहा है। और इन सब में सबसे मोस्ट स्टेबल कौन है, कैसे जानेंगे? तो लॉग के स्टेबिलिटी ऑर्डर लॉग के वैल्यू से आप बता पाएंगे। जिसका लॉग के वैल्यू ज़्यादा होगा वो कम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से ऑप्शन सेकेंड में दिख रहा है कि जब साइनाइड के साथ कॉपर कम्प्लेक्स बना रहा है तो लॉग के का वैल्यू 27.3 है, इसलिए इसका हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होगा, कम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है। और लिस्ट स्टेबल कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखें आप। चलिए, अगला प्रश्न। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। What will be the correct order of absorption of wavelength of light in visible region for the complex? किस complex के लिए? ये अमोनिया कोबाल्ट के साथ, साइनाइड कोबाल्ट के साथ और वाटर कोबाल्ट के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसमें विजुअल रीजन में किसका एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ एक निश्चित ऑर्डर में है। तो ये तीनों का ऑर्डर कैसे जान पाएंगे आप? तो आपको पता होगा कि जिस लिगेंड का एनर्जी कम होता है, स्प्लिटिंग कम होता है, तो कैसे स्प्लिटिंग चेक करते हैं कि स्प्लिटिंग इसका कम, इसका ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा है? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक सीरीज रखा गया है उनके डेल्टा ओ के आधार पर। तो उसमें पानी, अमोनिया और साइनाइड, तीन लिगेंड यहाँ दिए हैं। तो पानी क्या है? वीक लिगेंड है। इसका वेवलेंथ क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि वीक लिगेंड है। इसका स्पेक्ट्रल जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी जो डेल्टा ओ है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होता है, इसलिए वीक में है। NH3 का उससे ज़्यादा है, साइनाइड का उससे ज़्यादा है, इन सबसे ज़्यादा। तो जिसका एनर्जी कम होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अमोनिया, वाटर और साइनाइड में उसका करेक्ट ऑर्डर यहाँ पूछा है। तो पानी का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। उस तीनों में सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट ही है, तो इस कोबाल्ट को तो देखना नहीं है, केवल लिगेंड का क्रम देखना है। तो लिगेंड अमोनिया, वाटर पहले होगा, फिर अमोनिया होगा, फिर साइनाइड। तो कौन सा ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा? विजुअल रीजन में इसका करेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑर्डर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट वाटर, कोबाल्ट अमोनिया, कोबाल्ट साइनाइड। इसका आईयूपीएसी नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न। व्हेन 0.1 मोल COCl3 NH3 होल 5 इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, 0.2 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन, द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन विल करेस्पॉन्ड टू। एक प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि इस कंपाउंड को, अब ये डबल साल्ट के है कि कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इससे जब तक स्क्वायर ब्रैकेट आज नहीं दिखता आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब वर्नर ने अपना थ्योरी दिया था तो उसको में स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब चलन नहीं था, यानी उसका यूज नहीं था। तो ऐसे कम्प्लेक्स को क्या करते थे, AgNO3 यानी क्लोराइड आयन होता है उसमें, तो Ag सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते थे। जितने मोल Cl निकलते थे यानी AgCl के रूप में, उतने वो काउंटर आयन के रूप में Cl होता था। तो यहाँ पर यदि इसको हम कुछ कम्प्लेक्स फॉर्म के जो आज के यूज के टर्म में है उस तरह लिखें तो कैसे लिखेंगे? CONH3 का होल 5 Cl और आउटर स्फीयर में कितने Cl होंगे? 2 Cl होंगे। तो जब ये सोल्यूशन में जाएगा, डिसोसिएट होगा, तो कितना कम्प्लेक्स आयन बनाएगा? 1 मोल। और कितना काउंटर आयन का मोल होगा? 2 मोल। तो किस रेशियो में इलेक्ट्रोलाइट में ये कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड करेंगे, मतलब द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन विल करस्पॉन्ड टू, किस रेशियो में है? 1:2 रेशियो इलेक्ट्रोलाइट के में है, यानी कम्प्लेक्स आयन की संख्या 1 होगी और काउंटर आयन की संख्या 2 होगी। इस तरह से 1:2 रेशियो में होंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अच्छी बात। नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, द बेस्ट स्टडी होगी आपकी। अगला। व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2O is treated with excess of AgNO3, 3 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन, द फार्मूला ऑफ द कम्प्लेक्स। तो फार्मूला बहुत आसान है। जब 3 मोल AgCl मिल रहा है, इसका मतलब 3 क्लोराइड आयन क्या हो गए? आउटर स्फीयर में होंगे। तो आउटर स्फीयर में 3 क्लोराइड आयन किस में है? ऑप्शन 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में 2 Cl है और तीसरे में 3 Cl है। तो सॉरी, चौथे में 3 Cl है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये दोनों प्रश्न वर्नर थ्योरी के पर बेस था। आउटर स्फीयर में जो काउंटर आयन होंगे वही आयनाइज होते हैं, वही AgCl के रूप में जाएंगे, यानी Cl है तब AgCl बनाएगा, यदि कुछ और होता तो कुछ और के रूप में प्रेसिपिटेट होता। ठीक है।
सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालने पर। चलिए अगला 5वां प्रश्न क्या है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 इज। तो आप जानते हैं कि जब दो तरह के लिगेंड होते हैं तो उनके अल्फ़ाबेट के नाम के रूप में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। तो अमोनिया और क्लोरीन में अमोनिया का A से एमीन और क्लोरीन का Cl से, तो दोनों की संख्या 2-2 है। तो चलिए, तो डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, क्योंकि अमोनिया का 0 होता है चार्ज और क्लोरीन का 1 होता है, तो ट्रांसफ़र जब करेंगे तो इसका +2 आएगा प्लेटिनम का, इसलिए सेकेंड लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट IUPAC नाम हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला 6 में क्या कर रहा है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड द चिलेट इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। देखिए, जब कोई सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई बायडिंडेट लिगेंड क्या करता है, बायडिंडेट लिगेंड रिंग बनाता है, तो उसे बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट। मान लेते हैं कि ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है और कोई लिगेंड है जिसके पास दोनों एटम है, X और Y हैं, ठीक है। तो ये दोनों यदि एक साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही में सेंट्रल मेटल के साथ एक रिंग बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं चिलेशन। इस घटना को बोलते हैं चिलेशन, ठीक है, और इसको कहते हैं चिलेट इफेक्ट। तो कौन बना पाएंगे, जो एक से अधिक डोनर एटम रखते हैं। तो एक से अधिक डोनर एटम रखने वाले को डाइडेंडेट, 2 रखने वाले को डाइडेंडेट, 3 रखने वाले को ट्राइडेंडेट, और इस तरह से संख्या के आधार पर उसको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा डेंडेट तक कहते हैं। तो जो मोनोडेंडेट होंगे वो चिलेट इफेक्ट प्रदर्शित करता नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा नहीं, आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है, आयरन के साथ साइनाइड है, ये भी नहीं करेगा। आयरन के साथ ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन C2O4 2- है। यदि इसको हम ऐसे दिखाएं तो कैसे होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो ये डाइडेंडेट लिगेंड है, तो यहाँ से ऑक्सीजन देगा और यहाँ से ऑक्सीजन देगा, तो ये एक ही मेटल के साथ क्या बनाएगा, रिंग बनाएगा, तो ये चिलेट इफेक्ट होगा। इस तरह से ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जबकि पानी क्या है, मोनोडेंडेट लिगेंड है। क्लियर है। अगला प्रश्न, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन चारों में से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो ऑप्शन के अनुसार जाइए, क्रोमियम हेक्स टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, ठीक है, और दूसरा है प्लेटिनम। देखिए, सिस ट्रांस जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोम होते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोम में 2 प्रकार होते हैं, सिस और ट्रांस। तो ज़्यादातर केस में आप पहले इवन नंबर में, यदि लिगेंड 2 प्रकार के हैं या 3 प्रकार के, लेकिन इवन नंबर में है, किस में है, सम संख्या में, इवन में है, ठीक है, तो वही शो कर पाएंगे सिस ट्रांस। तो यहाँ पर इसमें इवन में कौन सा ऑप्शन में है, 2 लिगेंड हो इवन नंबर में, तो 4-2, तो ये संभावना इसकी है। फिर भी तीसरे, दूसरे और चौथे को भी देख लीजिए, इसमें NH3 3 है, 1 क्लोरीन नहीं होगा। इसमें 6 क्या है, 1 लिगेंड है, सेम प्रकार के 2 लिगेंड है, इसमें सिस ट्रांस नहीं हो सकता। इसमें देखिए 5 और 1 6, 2 प्रकार के लिगेंड है, लेकिन 2 इसके ऑड नंबर में है, 5 और 1 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम फर्स्ट, ठीक है, क्रोमियम फर्स्ट क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो मैं नाम बोला वो सही है कि नहीं, आप वेरीफाई करके कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला, द CFC फॉर ऑक्टाहेड्रल COCl6 4- इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। द CFC फॉर टेट्राहेड्रल COCl4 2- विल बी। तो 4 ऑप्शन के अनुसार प्रश्न पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल के लिए CFC कितना दिया है, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो टेट्राहेड्रल के लिए कितना होगा CFC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना होगा। तो आप जानते होंगे इन दोनों का रिलेशन कि डेल्टा T क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल के लिए कितना होता है, 4/9 यानी 4/9 डेल्टा O। ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है, आधा, लगभग आधा होता है, तो इसमें मान रख दीजिए, इसका पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू पता हो जाएगी। तो 4/9 इंटू डेल्टा O कितना दिया है, 18,000 दिया है, तो इसको काटिए, 9 से 18 कटेगा, 2,000 आ जाएगा। अब 2,000 में 4 से गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा, 8,000, कितना हो जाएगा, 8,000। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 8,000 तीसरे में। तो रिलेशन आपको जब बेहद जरूरी याद होना कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या है, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O। ये हो गया डेल्टा T और डेल्टा O में संबंध, T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा क्या है, CFC वैल्यू यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा O के टर्म में बताते हैं, लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा के टर्म में, T फॉर टेट्रा, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। चलिए 9वां प्रश्न, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंडेट लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। तो पैलेडियम कम्प्लेक्स ऑफ द टाइप, ये कम्प्लेक्स बनाया है एंड ये कम्प्लेक्स बनाया है। अब इन दोनों में पूछ रहा है कि किस प्रकार का आइसोमेरिज्म है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल। तो देखिए और समझिए, यहाँ पर कौन सा लिगेंड है, थायोसाइनेट, यहाँ पर आइसोथायोसाइनेट। तो जब एक फार्मूला समान है, दोनों का फार्मूला समान है,
लेकिन लिंक क्या है, एक जगह सल्फर सेंट्रल एटम से जुड़ रहा है और दूसरे कॉम्प्लेक्स में कौन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन। कौन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन। तो जब लिगेंड में दो डोनर एटम हो और एक बार में एक ही डोनर एटम डोनेट करता है तो एम्बेडेड लिगेंड बोलते हैं। लेकिन लिंक डायरेक्ट किस परमाणु से हो रहा है, किस एटम से हो रहा है, इस पर ध्यान देना है। सल्फर से होगा तो थायोसाइनेट, नाइट्रोजन से होगा तो आइसोथायोसाइनेट। तो ये क्या है, जब लिंक डिफरेंट एटम से हो, एक ही तरह के लिगेंड हो, लिंक क्या हो, डायरेक्ट मेटल से डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है। अगला 10वां प्रश्न में क्या है, द कंपाउंड्स COSO4NH3 Br एंड COSO4NH3 Cl रिप्रेजेंट, किस प्रकार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो समय होता यानी आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या घटना होना चाहिए, पहले फार्मूला समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए क्या फार्मूला सेम है, डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, देखिए सब कुछ सेम है लेकिन Br और यहाँ Cl दोनों में फार्मूला में डिफरेंट है। तो ये दोनों कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि फार्मूला ही जब सेम नहीं है तो हम इसकी बातें नहीं करेंगे। क्योंकि फार्मूला जब सेम होता है उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो डिफिनीशन से जाइए आपको पता चल जाएगा। तो क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, नो आइसोमेरिज्म। ठीक। 11वां, अ चिलेटिंग एजेंट हैज़ 2 और मोर देन 2 डोनर एटम्स टू बाइंड टू ए सिंगल मेटल आयन। डिफिनीशन है, चिलेटिंग एजेंट का डिफिनीशन बोल रहा है कि जब चिलेटिंग होता है तो 2 डोनर एटम होते हैं या 2 से ज़्यादा डोनर एटम एक ही मेटल के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चिलेटिंग एजेंट, इनमें से कौन चिलेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है, थायोसल्फेटो। ठीक है। दूसरा है ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनेटो, एथेन 1,2 डाइमीन। तो ऑक्जेलेटो अभी क्या है, डाइडेंडेड लिगेंड था यानी वो चिलेट बनाएगा। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन वो भी डाइडेंडेड लिगेंड है। एथेन 1,2 डाइमीन ये भी है। तो ये तीनों क्या है, चिलेट बनाएगा। थायोसल्फेटो ये चिलेट रिंग या चिलेट इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ए लिगेंड, इनमें से कौन लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। तो आप जानते हैं नाइट्रोसोनियम आयन यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये लिगेंड की तरह काम कर सकता है। इसमें नाइट्रोजन भी लिगेंड डोनर एटम की तरह काम कर सकता है और ऑक्सीजन भी, तो ये लिगेंड है। लेकिन अमोनियम आयन, इसका लोन पेयर क्या हो गया है, अमोनिया का लोन पेयर जब EH+ को दे देता है तो ये अमोनियम आयन बन जाता है। तो लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं उसकी लिगेंड की तरह काम करे अमोनियम आयन, इस तरह से ये लिगेंड की तरह काम नहीं कर पाएगा। जबकि इथेन 1,2 डाइमीन कर पाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कर पाएगा, NO कर पाएगा, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा है नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन में है क्या, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2O6 Cl3 वायलेट, CrH2O5 Cl Cl2 H2O ग्रेस ग्रीन। ये देखिए पहले फार्मूला देख लीजिए समान है कि नहीं है। हाँ 6 पानी है, यहाँ भी 5 6 पानी है, 3 Cl यहाँ भी है। इन दोनों में किस प्रकार का आइसोमेरिज्म है, तो जब पानी एज ए लिगेंड यहाँ है और इसमें क्या है, लिगेंड के साथ साथ आउटर स्फीयर में है। तो जब पानी या कोई सॉल्वेंट इनर साइड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो और दूसरे स्पीसीज में बाहर भी हो, तो उनमें आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, सॉल्वेंट या यदि पानी है तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, पानी के लिए हाइड्रेट यूज करते हैं और कोई भी सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लिगेंड एज वेल एज काउंटर आयन, यानी एक हिंदी में समझ लीजिए कि जब पानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी हो और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी हो, तो उन दोनों स्पीसीज में या ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं सॉल्वेट आइसोमर, और यह घटना सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होता है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, IUPAC नाम से संबंधित है। IUPAC नेम ऑफ PTNH3 ClNO2 इज, तो इसमें कितने तरह का लिगेंड, 3, तीनों को अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिख दीजिए, सही हो जाएगा इसका। तो पहले क्या लिखेंगे, अमोनिया कितना है 2, तो डाईएमीन, इसमें तो प्लेटिनम स्टार्ट किया है, इससे तो हो नहीं सकता। डाईएमीन क्लोराइडो नाइट्रेटो एन प्लेटिनम सेकेंड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का कितना होगा 2, क्योंकि Cl का 1 NO2 का 1 ट्रांसफर होगा तो +2 आ जाएगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जबकि फोर्थ में क्या गलत है आप कमेंट करके बताएं। फोर्थ भी लगभग सेम है लेकिन इसमें 8 लगाया लास्ट में, तो 8 क्यों नहीं होगा ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। तो 14 प्रश्न को आप समझें, कंसेप्ट के साथ समझें। वीडियो कैसे लगा सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। जय हिंद, जय